वंदे मातरम। तो आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के केसीसी मैथ एक्सरसाइज 8.1 का 41 तक का सॉल्यूशन मैंने आपके इससे प्रीवियस वाले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। तो चलिए आज से हम 42 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 42 नंबर आपका क्वेश्चन, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। 42 के क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? पहले 42 में कहता है निम्नलिखित का मान बताइए। तो निम्न कहता है 42 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 42 नंबर में cos A sin B प्लस sin A cos B, तो हमें निकालना है मान। कुछ दिया हुआ है इसमें, sin 4/5 sin A का मान। उसके बाद दिया है cos B का वैल्यू आपको 12/13 दे चुका है। तो आप देख रहे हैं कि इसका हमका वैल्यू निकालना है। तो sin A का मान दिया हुआ है, cos B का मान दिया हुआ है, तो हमें जरूरत किसका है? cos A का और sin B का, क्योंकि sin A का मान दिया है, cos B का मान दिया है। तो हम इससे आपको पहले नंबर कि cos A का मान निकालें और sin B का निकालें। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक न्यून कोण A पर बन रहा है, तो A वाले न्यून कोण से हम cos A निकालेंगे, और न्यून कोण यहाँ दिया हुआ B, तो कोण B वाले न्यून कोण से हम sin B निकालेंगे। चलिए इसके लिए हम एक, आप जानते हैं कि sin A = 4/5, तो इसका सूत्र होता है P/H। तो हमको निकालना है B का वैल्यू आप निकाल लें, h² - 4²। B का वैल्यू रूट अंदर 25 - 4 × 16, तो B = रूट अंदर 9। B का मान आ गई आपका 3, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 3, 4, 5 आप समकोण सेट होता है। तो चलेंगे हम sin B, तो अब हम यहाँ से एक त्रिभुज इसके लिए बना लेंगे। इससे स्पष्ट हो जाएगा कोण लंब और कोण आधार कोण करने। A B C, तो कहने का मतलब यहाँ न्यून कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाले भुजा लंब होंगे। इसका मतलब क्या है कि आपके लिए लंब क्या है? 4। ये 4 हो गई, तो आपका ये 3 हो गई और ये 5 हो गई। तो आप यहाँ से आप निकालेंगे cos A। cos A बराबर सूत्र होता है B/H। तो B का मान आपका क्या निकल के सामने आया? 3/5, कर्ण 5 है। चलिए यहाँ से cos A का मान निकाला, फिर आप यहाँ से cos B के लिए न्यून कोण आप sin B का मान निकालेंगे। तो cos B = 12/13, तो ये आपका सूत्र होता है B/H। यहाँ से आप निकाल पाएंगे P, तो रूट अंदर इसके लिए होता है h², यानी 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। तो P = रूट अंदर 169 माइनस 144, P = रूट अंदर 25, इसका 5। आपका P का वैल्यू 5 आया। इसके लिए भी आप एक त्रिभुज बना लेंगे। A यहाँ C, क्योंकि B पर न्यून कोण बन रहा है, तो आप B पर न्यून कोण बन रहा है, तो इसको B मान लेंगे और इसको C मान लेंगे। चलिए यहाँ C पर ये 90 डिग्री हो गई, तो B का मान आपको B लेके चलेंगे न्यून कोण, तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएंगे। तो लंब का मान आपको सामने निकल के आया है 5, आधार आपका हो गई 12 और ये 13। आप यहाँ से निकालेंगे sin B = P/H। P का मान यहाँ से कितने हैं? तो P 5 बटा H का मान 13। चलिए आप सबका मान हमको पता हो गई। अब यहाँ से मान रखते हैं इसको। cos A का मान अभी सामने निकल के आया कितने? 3/5, 3/5 गुना sin B का मान निकल के आया है अभी 5/13, प्लस sin A का वैल्यू यहाँ से पता है 4/5, प्लस में गुना है तो गुना डालें, और cos B का मान है 12/13। अब यहाँ से गुना कर लें, ये कटता है और ये काट दें,
लेकिन इसमें नहीं कटता, तो ऐसा ना काटे, छोड़ दें यहीं पे, काटना जरूरी नहीं है। 5 तिया 15 और 13 पचे 65, प्लस में बढ़ चौका 48 और 13 पचे 65। आप यहाँ से एलसीएम ले लें, 65 का एलसीएम आपका 65 होगी। 65 में 65 से आप भाग दीजिए, भागफल 1 आएगा। 1 गुना 15 करेंगे 15, प्लस में 65 में 65 से भाग दीजिए, भागफल आपका 1 आएगा। 1 गुना 48 की जगह 48 आएगा। चलिए दोनों का ऐड करते हैं। 8 और 5 13 का 3 बाकी 1, 4 1 5 1 6, 63 बट्टा 65। यही आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 42 का एक। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और अगले क्वेश्चन के लिए फिर तैयार होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, और उसके बाद कुछ दिया हुआ कहता है टेन ए बराबर √3, टेन ए बराबर √3 दिया हुआ है। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि साइन बी बराबर 1/2, साइन बी बराबर 1/2। तो हम जिस तरह उस क्वेश्चन को इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 किया सेम उसी करेंगे। यहाँ 10 है, यानी आपका न्यून कोण ए दिया है, तो न्यून कोण ए से आप कॉस ए का मान निकाल लेंगे और साइन ए का मान निकाल लेंगे। और न्यून कोण बी के लिए आप साइन बी का मान निकाल लेंगे और कॉस बी का मान निकाल लेंगे। चलिए आपको क्वेश्चन 10 ए बराबर √3 बाय बट्टा में कुछ था 1। आप 10 ए के सूत्र जानते हैं P, और ये बट्टा में B, P/B 10 का सूत्र होता है। यहाँ से आपको H का मान निकाल लेंगे, रूट अंदर √3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो H रूट अंदर 3 का स्क्वायर √3 का, तो 3 प्लस में 1, H बराबर रूट अंदर 4, H बराबर 2 आ जाएगी। तो चलिए यहाँ से आप H निकाल लिए, P पता है और B पता है। तो हम यहाँ से आपको एक त्रिभुज बनाएंगे, A B C, यहाँ B पर 90 डिग्री बना देंगे। तो आप जरा देख पा रहे हैं कि P का वैल्यू आपको √3 है, तो A पर न्यून कोण बनता है, तो इसके सामने वाले लंब हो जाएंगे, तो ये आपका √3 आ जाएगी। और उसके बाद आप ये आधार का मान कितना है 1, और इसका मान आपका सामने निकल के आएगा 2। तो यहाँ से अब आप न्यून कोण A के लिए आप निकालिए साइन A, साइन A P/H, A के सामने वाले P यानी √3 अब बट्टा H का मान आपको कितने हैं 2। चलिए साइन A का निकला, उसके बाद आप कॉस A के निकालिए। कॉस A बराबर सूत्र होता है B/H, B का मान कितने आए, ये लंब है तो ये आधार 1/H का मान 2, 1/2। चलिए साइन A और कॉस A। अब हम अगले के लिए चलेंगे कि साइन B बराबर 1/2 दिया है, तो आप जानते हैं कि ये P और इसको H मान लेंगे, तो यहाँ से हमको B निकालना पड़ेगा। तो रूट अंदर 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, तो B इजकल टू रूट अंदर 4 माइनस में 1, तो B इजकल टू रूट अंदर 3। तो आप यहाँ से एक फिर त्रिभुज बना लीजिए, और आपको B पर न्यून कोण बन रहा है A B और इसको C मान लीजिए। चलिए आपका कर्ण होगी 2 और लंब होगी, B पर क्यों बनता है, तो ये आपका 1 हो जाएगी और ये आपका √3 हो जाएगी। यहाँ से आप क्या निकाल पाइएगा कि कॉस B, क्योंकि न्यून कोण यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने वाले लंब हो जाएंगे, तो कॉस B निकालिए, कॉस B बराबर B/H। तो यहाँ से आप निकालिएगा B का मान निकालिए, लंब हो गई थी ये आधार √3/2, कॉस B निकला। अब यहाँ से साइन B निकालिए, साइन B तो P/H, तो P का मान इसके सामने वाले लंब 1/2। चलिए आप सबका मान हमको पता हो गई। अब हम मान यहाँ रखते हैं, साइन A का मान आप कितने हैं, साइन A का मान √3/2, √3/2 गुना कॉस B का मान अभी निकल के आया है यहाँ, तो √3/2 माइनस कॉस A का मान कितने हैं 1/2 गुना साइन B का मान निकल के कितना आया 1/2। तो 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, 2 दूनी 4, माइनस 1 गुना 1 करेंगे तो 1 और 2 दूनी 4, 4 4 का एलसीएम लेंगे 4 और 3 माइनस में 1, तो आपके सामने नजर के आए 2, 3 में से 1 गया तो 2 और बट्टा 4,
दो दूनी 4, 1/2 आपका आंसर हो जाएगी। चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो फिलहाल में क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, कमेंट और सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ये क्वेश्चन को फिलहाल में आप 42 का दूसरा क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर आप तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कहता है 3। 42 का तीसरा देखेंगे। 42 का तीसरा कहता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस बी कॉस ए है यहाँ। उसके बाद कहता है साइन बी, यदि टेन ए बराबर दिया हुआ है कि टेन ए बराबर 1/√3 और टेन बी इजकल टू √3, तो लेक्चर बॉक्स पे तो हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह अगले क्वेश्चन में हमने बताया कि न्यून कोण यहाँ ए पर बन रहा है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी देख रहे हैं ए पर, यहाँ भी ए पर, यानी टेन ए से हमको कॉस ए निकालना है और साइन ए निकालना है। तो चलिए, तो टेन ए इजकल टू 1/√3, आप ये पी का मान हो गई और ये आपका बी का मान हो गई। यहाँ से एच का वैल्यू निकालेंगे। चलिए, एच का वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये हो जाएगी आपका √3 का स्क्वायर और माइनस में ए का स्क्वायर। तो एच इजकल टू √3 माइनस में 1, 3 का स्क्वायर 3 और एच निकाल लेना, तो बीच में प्लस होगा, प्लस एच √3 1 4 √2 4 का वर्गमूल 2। आपको एच निकल गई। यहाँ से आप त्रिभुज एक बना लेंगे, यहाँ से ए बी सी पर न्यून कोण बना लिए। अब आपका न्यून कोण बन रहा है ए पर, तो इसके सामने वाले भुजा लंब होंगे, तो लंब का मान है ए, आधार का मान है √3 और कर्ण है आपका 2। तो अब यहाँ से आप निकाल लीजिए साइन ए इजकल टू P/H। P का वैल्यू आप जानते हैं कि ये 1 और कर्ण आपका 2, और यहाँ से आप निकालेंगे कॉस ए, तो B/H होता है। B का मान आपको कितना नजर के सामने आया, ये लंब और ये आधार, तो √3/2। तो अब यहाँ से हम साइन ए और कॉस ए निकाल लिए। तो अब इससे हम चलेंगे कि आप बी न्यून कोण को, तो टेन बी इजकल टू √3 है, आप बट्टा में नहीं कुछ तो 1, ये आपका निकल गया पी और ये निकल गया बी। तो यहाँ से हमको एच निकालना है, रूट अंदर क्या है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच इजकल टू पी का मान √3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर। एच इजकल टू √3 प्लस में 1, एच बराबर √4, एच का मान 2 निकल के आपको सामने आया। चलिए, इसके लिए भी आप एक त्रिभुज बना लेंगे ताकि आपको समझ में आ पाए। ए सी बी, आपको ये न्यून कोण बी पर बन रहा है तो बी पर न्यून कोण बना दे। इसके सामने वाले आपको लंब होंगे, लंब का मान √3 है और आधार 1 है, तो ये आपको 2 नजर का आएगा। चलिए, इसके लिए हम आपको निकालते हैं कि कॉस बी बराबर B/H। बी का मान आपको सामने में है 1 और एच का मान 2। अब यहां से हमको निकालना है साइन बी इजकल टू P/H। पी का मान आपको √3 है और एच का मान है आपको √2। तो चलिए, सब मान हमको पता हो गई। मान रखिए, यहाँ साइन ए का मान है 1/2 गुना कॉस बी का मान आपको कितने आए, कॉस बी का मान 1/2 प्लस में कॉस ए का वैल्यू कितने हैं, √3/2 गुना साइन बी का मान कितने हैं, √3/2। तो 2 दूनी 4, 1 कम 1/4 प्लस में √3 गुना √3 करेंगे तो 3 या 9 का वर्गमूल 3 होता है, 2 दूनी 4। आप देख रहे हैं 4 4 का एलसीएम 4 हो गई और 1 प्लस में 3 इजकल टू 4/4, कट के कितने आएंगे 1। चलिए, आपके सामने में ये आंसर हुआ 42 का तीसरा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिलहाल में अगले क्वेश्चन के लिए हम तैयार होते हैं। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे 42 का।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 10a प्लस 10b, 10a प्लस में 10b बटा 1 माइनस 10a, 10a इंटू 10b। तो आप यदि कहता साइन ए इजकल टू 1/√2 और कॉस बी बराबर √3/2। तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं इस एक न्यून कोण से 10a निकल जाएगा और न्यून कोण बी से आप 10b और 10b निकाल लीजिएगा। तो चलिए इसके लिए हम निकालते हैं साइन ए बराबर 1/√2, ये आपका p का वैल्यू है और ये आपका h का वैल्यू है। आप यहाँ से b निकालेंगे, रूट अंदर 2 का होल स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर, तो b रूट अंदर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर √2 का होगा, √2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, b इजकल टू रूट अंदर 1, b बराबर 1। चलिए अब इसके लिए आप एक त्रिभुज बना लीजिए, ये आपका ए बी सी, यहाँ समकोण बन रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि न्यून कोण कहाँ बन रहा है, ए पर। तो इसके सामने वाले आपको लंब होंगे, लंब का मान आपको पता है कि 1 दिया हुआ है, आधार आपके सामने में 1 और कर्ण आपका सामने में 2 नजर आया। चलिए यहाँ से आपको 10a का मान निकालना है, 10a निकाल लीजिए, p/b, p का वैल्यू आपको a पर न्यून कोण बन रहा है तो p का मान 1 और b का भी मान 1, यानी कहने का मतलब आपको 1 निकल कर आया 10a। आप इससे चलेंगे हम कि cos b, तो cos b बराबर आप जानते हैं कि ये b है और ये आपका h है। तो यहाँ से आप p का वैल्यू निकाल लीजिए, रूट अंदर h स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस में √3 का होल स्क्वायर, तो p इजकल टू रूट अंदर 2 दूनी 4 और माइनस में स्क्वायर है तो रूट खत्म, p इजकल टू रूट अंदर 1, p बराबर 1। तो आप देख पा रहे हैं p के वैल्यू 1 आया, b का √3 है और h का 2 है। चलिए यहाँ से एक त्रिभुज बना लेते हैं, a b c, यहाँ 90 डिग्री आपको b पर न्यून कोण बन रहा है तो b, इसके सामने वाले लंब का मान आपको 1 और b का मान √3 और कर्ण आपका 2। तो यहाँ से आप 10b निकाल लीजिए, 10b का मान p/b, p का मान 1 और b का मान √3। चलिए मान सबको पता है, अब मान रखिए यहाँ 10a का मान निकल के सामने आया 1 प्लस में 10b का मान 1/√3 बटा 1 माइनस 10a 1 गुना 10b 1/√3। चलिए इस दोनों भिन्न को जोड़ करेंगे तो √3 प्लस में 1/√3 बटा 1 आई गुना करेंगे तो √3 माइनस में 1 बटा √3 कट जाएगा, ये क्या नजर आएगा, √3 प्लस में 1 √3 माइनस में 1, यही आपका आंसर हो गई। चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिलहाल मैं अगले क्वेश्चन के लिए तैयार होंगे। वीडियो आपको लाइक करेंगे, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और बगल में बेल आइकन को बटन ना दबाना भूलें ताकि नए नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। फिलहाल में अगले क्वेश्चन के लिए हम तैयार होते हैं। चलिए आप ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे, 42 का 5वां कहता है sec a इंटू 10a, उसके बाद कहता है 10 स्क्वायर a प्लस में 10 स्क्वायर a, उसके बाद कहता है माइनस कोसेक a, तो हमें दिया हुआ है 10a इजकल टू 2, तो हम यहाँ से बट्टा में कुछ तो 1, ये आपको p हो गई, इसका b हो गई, क्योंकि tan थीटा बराबर p/b होता है। तो यहाँ से आप h निकाल लेंगे, रूट अंदर 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, h बराबर रूट अंदर 2 दूनी 4 प्लस में 1, h बराबर रूट अंदर 5, रूट अंदर 5। तो आप देख पा रहे हैं कि h का मान हो गई, b का मान हो गई और p का मान हो गई। तो यहाँ से हम आपको एक त्रिभुज बना लेंगे,
त्रिभुज बनाने के बाद आप ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री, और कोण ए पर सबका न्यून कोण बन रहा है कोण ए पर। आपका सामने में ये निकल के लंब है, लंब का मान आपका 2 है, आधार 1 है, और h का मान √5 है। अब यहाँ से बारी बारी से आपको क्या निकालना पड़ेगा,